हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 8 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ प्रखर टू ब्रीज रेमिडिशन वर्कबुक सब्जेक्ट इंग्लिश की, जिसमें हमने सभी वर्कशीट्स को केयरफुली रीड कर लिया था, सभी वर्कशीट्स को अच्छे से समझ लिया था। तो अब हम यहाँ देखेंगे एंड लाइन असेसमेंट समग्र मूल्यांकन। तो इसी के साथ आपका जो ये प्रखर टू ब्रीज रेमिडिशन वर्कबुक है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो फटाफट से स्टार्ट करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट से। तो अगर आपने पिछली वर्कशीट केयरफुली समझी है, रीड करी है अच्छे से, तो आपको ये जो वर्कशीट है, ये जो ऑनलाइन असेसमेंट है, फटाफट से करने में आ जाएगा, क्योंकि वर्कशीट से रिलेट ही यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग प्रीफिक्स। आपको प्रीफिक्स का यूज करना है। प्रीफिक्स को हिंदी में बोलते हैं उपसर्ग। तो यहाँ पर दे रखे हैं अन, दिस, इम, इन, ir, जिसका यूज करके आपको क्या करना है, वर्ड्स को क्रिएट करना है। जैसे एग्री, अब एग्री में क्या लग जाएगा, डिस लग जाएगा, जिससे ये बन जाएगा डिस एग्री। लाइक, डिसलाइक, पसंद नापसंद। नोन, अननोन। प्योर, इम्प्योर। रेगुलर, इर्रेगुलर। ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट। एक्टिव, इनएक्टिव। प्रॉपर, इम्प्रॉपर। आपको ये पता होना चाहिए कि किस वर्ड में आपका करेक्ट प्रीफिक्स आएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग सफिक्स। सफिक्स यानी प्रत्यय, जो आपको हिंदी में क्या कहलाता है, प्रत्यय कहलाता है, जो वर्ड के पीछे लग करके उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। तो यहाँ पर सफिक्स दे रखे हैं आपका फुल, लेस, नेस, ली। तो यहाँ पर देखिए फेथ से जब ऐड करेंगे हम सफिक्स को फुल, तो यहाँ हो जाएगा फेथफुल। वंडर, वंडरफुल। स्लो, स्लोली, यहाँ एडजेक्टिव रूप में हो जाएगा स्लोली। केयर, केयरलेस। हैप्पी, हैप्पीनेस। हेल्प, हेल्पफुल। ठीक है। तो ये हो गया आपका सफिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, फ्रेम क्वेश्चन फॉर द गिवन सेंटेंस यूजिंग हु। आपको हु से क्वेश्चन बनाना है। अब हु का मतलब आपको पता होना चाहिए। देखिए, हु का अर्थ होता है कौन। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आई एम एन इंजीनियर, मैं एक इंजीनियर हूँ। तो यहाँ एन क्यों लगा है, क्योंकि ई आया है। तो ए ई आई ओ यू वोवल से पहले एन का यूज होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछेंगे कौन है इंजीनियर, तो यहाँ हो जाएगा हु इज एन इंजीनियर। पवन इज अ डॉक्टर, तो यहाँ हो जाएगा हु इज अ डॉक्टर। मिस्टर सिंह टीचेज मी इंग्लिश, यहाँ हो जाएगा हु टीचेज मी इंग्लिश। माई मदर कुक्स फूड, यहाँ हो जाएगा हु कुक्स फूड। कौन बनाती है खाना, मेरी मदर बनाती है। ठीक, पकाती है। तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। अब देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन, जो कि है फ्रेम क्वेश्चन यूजिंग व्हेन फॉर द गिवन स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट ड्रॉ करने हैं, स्टेटमेंट लिखने हैं व्हेन से। ठीक है। तो व्हेन का अर्थ होता है कब। जैसे आई प्ले इन दी मॉर्निंग, मैं मॉर्निंग में खेलता हूँ। अब आप कब खेलते हो, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, कब खेलते हो, तो यहाँ हो जाएगा व्हेन डू यू प्ले। नेक्स्ट है, आई गेट अप एट 6 o'clock इन दी मॉर्निंग, तो यहाँ क्वेश्चन हो जाएगा व्हेन डू यू गेट अप। नेक्स्ट है, दे स्टडी अर्ली इन दी मॉर्निंग, वो पढ़ते हैं कब, सुबह, मॉर्निंग की जो जल्दी सुबह में पढ़ते हैं। तो यहाँ हो जाएगा वे कब पढ़ते हैं, व्हेन दे डू स्टडी। नेक्स्ट है, वी सेलिब्रेट राखी इन श्रावण मंथ, हम सेलिब्रेट करते हैं राखी को श्रावण मंथ में। यहाँ हो जाएगा व्हेन डू वी सेलिब्रेट राखी। हर बर्थडे कम्स इन जुलाई, उसका बर्थडे जुलाई में आता है। यहाँ हो जाएगा उसका बर्थडे कब आता है, व्हेन हर बर्थडे कम्स। फिफ्थ क्वेश्चन है, राइट अपोजिट वर्ड्स। आपको अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं, विलोम शब्द बताने हैं। गुड का हो जाएगा बैड। पुल, पुश, खींचना, धक्का देना। फॉल्स, ट्रू। रॉन्ग, राइट। ईस्ट, वेस्ट, पूर्व, पश्चिम। तो ये आपको अपोजिट वर्ड बताने थे, विलोम शब्द बताने थे। सिक्स क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का यूज करते हुए आपको ब्लैंक्स को फिल करना है। प्रीपोजिशन है आफ्टर, बिफोर, बिटवीन। आफ्टर का होता है के बाद, के पीछे के लिए यूज। बिफोर का अर्थ होता है के पहले, और बिटवीन का अर्थ होता है के बीच में। दो के बीच में अगर कोई थिंग है उसके लिए बिटवीन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस है, टू प्लेयर्स वर रनिंग ब्लैंक अ बॉल टू किक। अब प्लेयर्स कहाँ पर भागेंगे, बॉल के पीछे भागेंगे। के पीछे के लिए आ जाएगा आफ्टर अ बॉल टू किक। प्लीज रिमूव योर शूज ब्लैंक एंटरिंग दी रूम। रूम में एंटर करने से पहले आपको शूज उतारने होते हैं, तो यहाँ हो जाएगा बिफोर एंटरिंग दी रूम। वन सीट इज अलाउड ब्लैंक टू पैसेंजर। टू पैसेंजर यानी दो पैसेंजर के बीच में एक सीट अलाउड है, तो यहाँ पर हो जाएगा के बीच के लिए बिटवीन। यू शुड वॉश योर हैंड्स ब्लैंक ईटिंग फूड। खाना खाने से पहले आपको हाथ धोने चाहिए, तो कि पहले के लिए हो जाएगा बिफोर ईटिंग फूड। बटर इज केप्ट ब्लैंक टू स्लाइड ऑफ ब्रेड। बटर कहाँ पर रखा जाता है, ब्रेड की टू स्लाइस जो होती है उनके बीच में। यहाँ हो जाएगा बिटवीन टू स्लाइड्स ऑफ ब्रेड। परफॉर्मेंस नंबर 2 विल कम ऑन स्टेज ब्लैंक परफॉर्मेंस नंबर 1। परफॉर्मेंस नंबर 2 कब आएगा, परफॉर्मेंस नंबर 1 के हो जाने से।
के बाद। तो यहाँ हो जाएगा आफ्टर परफॉर्मेंस नंबर 1। ठीक है, तो इस तरह से ये होता है आफ्टर, बिफोर, बिटवीन का यूज। 7th क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग कैन और कैन नॉट। कैन सकना या सकता, कैन नॉट नहीं सकता या नहीं सकना, तो उसके लिए यूज करते हैं कैन नॉट का। अ स्क्वायरल ब्लैंक क्लाइम ऑन ट्री बट ब्लैंक स्विम इन दी रिवर। स्क्वायरल जो गिलहरी होती है वो चढ़ सकती है पेड़ पर बट तैर नहीं सकती रिवर में, नदी में नहीं तैर सकती है, तो यहाँ हो जाएगा कैन और कैन नॉट स्विम इन दी रिवर। वी ब्लैंक जम्प बट ब्लैंक फ्लाई लाइक बर्ड्स। हम जंप कर सकते हैं बट उड़ नहीं सकते, तो यहाँ हो जाएगा वी कैन जम्प बट कैन नॉट फ्लाई लाइक बर्ड्स। सुरेश ब्लैंक पुश द डोर बिकॉज ही इज फीलिंग पेन इन हिज हैंड। यहाँ हो जाएगा कांट, क्योंकि उसके हाथ में दर्द हो रहा है तो इसलिए वो पुश नहीं कर सकता है डोर को, तो यहाँ हो जाएगा कैन नॉट पुश द डोर बिकॉज ही इज फीलिंग पेन इन हिज हैंड। एन एडल्ट पर्सन ब्लैंक कास्ट वोट इन इंडिया। जो एडल्ट पर्सन है इंडिया में वो वोट कर सकता है, यहाँ हो जाएगा कैन कास्ट वोट इन दी इंडिया। 8th क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो प्रोनाउन का रिफ्लेक्स करते हैं, यानी वो ही प्रोनाउन जो यूज हो रहे हैं आपके सब्जेक्ट के रूप में, उनको रिफ्लेक्स करने के जो यूज आते हैं उन्हें बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अ स्मॉल चाइल्ड कैन नॉट ईट ब्लैंक। अब स्मॉल चाइल्ड है, छोटा बच्चा खुद से नहीं खा सकता है, तो यहाँ हो जाएगा हिमसेल्फ। स्मॉल चाइल्ड के लिए हो जाएगा हिमसेल्फ। ट्रीज कैन मेक देयर फूड ओन सेल्स। ट्री अपना फूड अपने द्वारा बनाते हैं। कल्पना हैज अ कार एंड शी ड्राइव्स हरसेल्फ। कल्पना के पास कार है और वो खुद से चलाती है। आई कुक माई फूड एंड वॉश क्लॉथ्स माई सेल्फ। मैं पकाती हूँ मेरा खाना और अपने कपड़े भी खुद के द्वारा धोती हूँ। तो ये होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल। 9th क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद विल और शैल। विल और शैल का यूज करना है जो कि फ्यूचर टेंस के लिए होता है। शैल का यूज होता है आईवी के साथ, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ में विल का यूज करना होता है। सचिन ब्लैंक गिव अ स्पीच ऑन द टीचर्स डे। सचिन स्पीच देगा टीचर्स डे पर, यह हो जाएगा सचिन के साथ विल का यूज। सचिन विल गिव अ स्पीच ऑन द टीचर्स डे। ही के साथ हो जाएगा विल का यूज, ही विल स्टार्ट अ बिजनेस नेक्स्ट मंथ। आई के साथ शैल, आई शैल रीड अ नोवेल टुमारो। यू के साथ विल, यू विल मीट मी नेक्स्ट वीक। वी के साथ शैल का यूज करेंगे, वी शैल प्ले क्रिकेट टुमारो। 10th क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एंड अंडरलाइन दी सब्जेक्ट एंड दी प्रेडिकेट इन दी गिवन सेंटेंस। आपको आइडेंटिफाई करना है सब्जेक्ट को और प्रेडिकेट को। अब सब्जेक्ट के अलावा जो सेंटेंस में रहता है हेल्पिंग वर्ब के अलावा, वो रहता है आपका प्रेडिकेट। बाकी सभी जो सब्जेक्ट्स है वो तो आपको पता ही है, जो करता होता है वो आपका सब्जेक्ट होता है। तो देखिए, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली कैपिटल है इंडिया की। दिल्ली क्या है? सब्जेक्ट। कैपिटल ऑफ इंडिया क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। रीटा लुक्ड एवरीवेयर फॉर हिम। रीटा सब्जेक्ट हो जाएगा, लुक्ड एवरीवेयर फॉर हिम क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। दे आर गोइंग टू दिल्ली फॉर द वेडिंग। दे हो जाएगा सब्जेक्ट, गोइंग टू दिल्ली फॉर द वेडिंग हो जाएगा प्रेडिकेट। अजित इज स्लीपिंग अंडर द जामुन ट्री। अजित हो जाएगा सब्जेक्ट, स्लीपिंग अंडर द जामुन ट्री हो जाएगा आपका प्रेडिकेट। ट्रीज हेल्प अस बाय गिविंग फूड, वुड, फ्रूट्स, लीव्स एक्सेट्रा। ट्रीज हो जाएगा सब्जेक्ट, बाकी सभी जो बच जाएगा सब्जेक्ट में वो जाएगा प्रेडिकेट। ठीक है, तो ये इस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। 11th क्वेश्चन है राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू कंडक्ट एन एक्स्ट्रा क्लास फॉर स्पोकन इंग्लिश। आपको एप्लीकेशन लिखनी है, हेडमास्टर को रिक्वेस्ट करना है उन्हें कंडक्ट कराने के लिए एक्स्ट्रा क्लास स्पोकन इंग्लिश की। तो बहुत सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड एप्लीकेशन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपने किसी कारणवश कोई भी वीडियो मिस कर दिया है तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे किस तरह से ये स्टार्ट होती है एप्लीकेशन। टू द हेडमास्टर यूपीएस कांडोली पाली राजस्थान सर, I beg to say that I am a student of class 8. I bring to kind notice that our spoken English is very bad. So we want some extra classes for spoken English. Therefore, I request you to conduct an extra class for spoken English. Thanking you, yours so faithfully, Kuber, class 8. तो इस तरह से वेरी सिंपल लैंग्वेज में आपको इस तरह से एक्सप्लिकेशन लिखनी थी ये। तो ये होता है आपका एप्लीकेशन डन। अब देखेंगे 12 क्वेश्चन चेंज दी सेंटेंस इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आपको सिंपल सेंटेंस दे रखे हैं जिन्हें आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है, जिसका स्ट्रक्चर रहता है सब्जेक्ट,
हेल्पिंग वर्ब प्लस ing देन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ फर्स्ट सेंटेंस है आई राइट अ लेटर, मैं एक लेटर लिखता हूँ। तो यहाँ हो जाएगा आई के साथ में हमेशा हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है, एम। आई एम राइटिंग अ लेटर। संजय टीचेज हिज स्टूडेंट्स, संजय उसके स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। यहाँ हो जाएगा संजय इज टीचिंग हिज स्टूडेंट्स। इंदिरा प्लेज हॉकी, यहाँ हो जाएगा इंदिरा इज प्लेइंग हॉकी। दे गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, दे आर गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक। पीपल वॉच द मैच, यहाँ हो जाएगा पीपल आर वॉचिंग द मैच। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखते हैं 13 क्वेश्चन जो कि ज्वाइन द सेंटेंसेस यूजिंग नाइदर नॉर। नाइदर नॉर का यूज करना है जो कि नेगेटिव सेंटेंस के लिए होता है। नमन डज नॉट गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल। तो यहाँ हो जाएगा नाइदर नमन नॉर आई गो टू स्कूल। माई सिस्टर डज नॉट टेक टी, शी डज नॉट टेक कॉफी। यहाँ हो जाएगा माई सिस्टर नाइदर टेक टी नॉट कॉफी, मेरी सिस्टर ना ही चाय लेती है ना ही कॉफी। आई डू नॉट रीड स्टोरीज, आई डू नॉट राइट पोइम्स। यहाँ हो जाएगा नाइदर आई रीड स्टोरीज नॉट पोइम। ये हो गया नाइदर नॉर से सेंटेंसेस। अब देखेंगे आइदर और से सेंटेंसेस जो कि पॉजिटिव सेंटेंस के लिए होता है। यू विल गेट अ बैट, यू विल गेट अ बॉल। हो जाएगा यहाँ पर सेंटेंस आइदर यू विल गेट अ बैट और अ बॉल। सेकेंड है यू आर गोइंग टू जयपुर, आई एम गोइंग टू जयपुर। यहाँ हो जाएगा आइदर यू आर गोइंग टू जयपुर और आई। दृष्टि विल गो टू प्ले हॉकी, शी विल स्टे एट होम। आइदर दृष्टि विल गो टू प्ले हॉकी और स्टे एट होम। 15 क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन। आपको रिलेटिव प्रोनाउन को फिल करना है, रिलेट करते हैं जो प्रोनाउन को। जैसे सचिन ब्लैंक प्लेड फॉर इंडिया इज अ ग्रेट प्लेयर। सचिन जो खेलता है इंडिया के लिए एक ग्रेट प्लेयर है। तो यहाँ सचिन के लिए हो जाएगा हु प्लेड। आई नो सौम्या ब्लैंक बाइसिकल हैज बीन स्टोलन। यहाँ हो जाएगा आई नो सौम्या हुज बाइसिकल हैज बीन स्टोलन, जिसकी बाइसिकल चोरी हो गई है। ममता ब्लैंक यू सॉ इन द गार्डन इज माई सिस्टर। यहाँ हो जाएगा ममता हु सॉ इन द गार्डन इज माई सिस्टर। माई फादर बॉट द हॉर्स ब्लैंक वॉन द रेस। मेरे फादर मेरे फादर ने हॉर्स खरीदा जिसने जीती रेस। तो यहाँ हो जाएगा विच वॉन दी रेस। दीक्षा इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल ब्लैंक रीड्स इन आवर क्लास। दीक्षा बहुत ही बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट गर्ल है जो पढ़ती है हमारी क्लास में। यहाँ हो जाएगा हु रीड्स इन आवर क्लास। 16 क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन माई बेस्ट फ्रेंड विद द हेल्प ऑफ आउटलाइन गिवन बिलो। आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है माई बेस्ट फ्रेंड पर। आउटलाइंस आपको गिवन है, इन हिंट्स के थ्रू आपको लिखना है शॉर्ट पैराग्राफ माई बेस्ट फ्रेंड पर, जो कि हमने पहले भी देख रखा है। तो यहाँ फिर से रिपीट करते हैं। माई फ्रेंड नेम ही इज अमन, ही इज फ्रॉम पाली, ही स्टूडेंट इन क्लास 8, ही इज 5 feet tall and very healthy, he is very kind and honest, he play kabaddi from my school team, I like him very much। तो ये हो गया माई बेस्ट फ्रेंड पर ऐसे या पैराग्राफ। तो आप इसे भी देख सकते हैं अपनी एग्ज़ाम के लिए। और बहुत सारे ऐसे राइटिंग हमने हमारे चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा हो तो आपने देख लिए होंगे, अगर नहीं कर रखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। और बेल आइकन पर जरूर से क्लिक करें ताकि आपको आगे जो हम वीडियोस अपलोड करें तुरंत से उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन है रीअरेंज दी वर्ड्स टू मेक अ क्वेश्चन। आपको अरेंज करना है वर्ड्स को क्वेश्चन फॉर्म में। तो यहाँ जंबल वर्ड्स के तौर पे दे रखा है जिससे आपको करेक्ट फॉर्म में चूज करना है क्वेश्चन फॉर्म में। इज नेम व्हाट योर, यहाँ हो जाएगा व्हाट इज योर नेम क्वेश्चन मार्क। टीच मिस्टर सलमान डज इंग्लिश यू, यहाँ हो जाएगा डज मिस्टर सलमान टीच यू इंग्लिश क्वेश्चन मार्क। अ काउ ग्रेजिंग द फील्ड इज इन, यहाँ हो जाएगा इज अ काउ ग्रेजिंग इन द फील्ड क्वेश्चन मार्क। ग्रेजिंग यानी घास चर रही है।
18 क्वेश्चन है रीअरेंज दी सेंटेंस इन प्रॉपर सीक्वेंस एंड मार्क देम बॉक्सेस। आपको अरेंज करना है सेंटेंसेस को प्रॉपर सीक्वेंस में कि कौन सा सेंटेंस पहले आएगा देन उसके बाद सेंटेंस आएगा, तो आपको अरेंज करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पर आ जाएगा गेटअप का। पार्थ गेट अप इन द मॉर्निंग से 6 o'clock। नेक्स्ट आएगा देन ही ब्रशेस हिज टीथ। नेक्स्ट आएगा आफ्टर दैट ही टेक्स ब्रेकफास्ट। देन आ जाएगा देन ही गोज टू स्कूल। देन आ जाएगा ही कम बैक फ्रॉम स्कूल एट 2 PM। तो इस तरह से आपको अरेंज करना था क्रियाकलाप की अनुरूप। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। आपको वर्ब करेक्ट लिखनी है, ब्रैकेट्स में वर्ब दे रखी है, उनका सही फॉर्म आपको ब्लैंक्स में लिखना है। तो यहाँ है तरुण ब्लैंक फॉर लोहरिया बिफोर आई रीच हर होम। तो जैसे मैं पहुंचा घर उससे पहले ही तरुण जा चुका था, इस तरह से ये होगा सेंटेंस। तो यहाँ हो जाएगा हैड लेफ्ट, आपको हैड भी लगा देना है यहाँ पर। तरुण हैड लेफ्ट फॉर लाहौरिया बिफोर आई रीच हर होम। Was when किरण ब्लैंक द लेटर विशाल हेल्प्ड हर। जब किरण लेटर लिख रही थी विशाल ने उसकी हेल्प की। तो यहाँ हो जाएगा when किरण was टाइपिंग द लेटर, was आ जाएगा यहाँ पर, was typing the letter विशाल helped her। The doctor came after the patient died। डॉक्टर आए कब, बाद में, पेशेंट पहले ही मर चुका था, पेशेंट से मरने के बाद डॉक्टर पहुंचे। तो यहाँ पर हो जाएगा हैड डाइड, यहाँ पर हैड लगा देनी है, ठीक है। When they blank lights went off। जब वो स्टडी कर रहे थे लाइट चली गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा देन दे वॉज स्टडिंग लाइट वेंट ऑफ, लाइट चली गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट को काट देंगे। तो इस तरह से आपको करेक्ट कर देना है, थोड़ी सी मिस्टेक से ये गलत लिखाई आ गए थे। तो यहाँ देखिए हैड लेफ्ट आ जाएगा, यहाँ वॉज टाइपिंग आएगा, यहाँ हैड डाइड आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा वॉज स्टडिंग। तो मैंने आपको बोल के भी बता दिया है, कहीं आप सोचे कि हैंड राइटिंग समझ नहीं आ रही है, तो आप जो बोला है उसे कंसंट्रेट होके सुने, ठीक है। 20 क्वेश्चन है यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट पैसिव वर्ब्स। आपको करेक्ट पैसिव वर्ब्स को फिल करना है। देखिए सौम्या ब्लैंक बाय झलक, पैसिव वॉइस के सेंटेंस है, बाय से जुड़ा हुआ है। देखिए तो यहाँ हो जाएगा सौम्या के लिए इज टॉट, सिंगुलर है तो इज आ जाएगा। सौम्या इज टॉट बाय झलक, सौम्या पढ़ाई जाती किसके द्वारा, झलक के द्वारा। बनानास आर सोल्ड बाय हिम, बनाना उसके द्वारा बेचे जाते हैं, तो आर आ जाएगा, बनानास है तो। आई एम नोन टू रानी, आई के साथ में ऑब्वियसली एम ही आएगा, तो यहाँ हो जाएगा आई एम नोन टू रानी। अ सॉन्ग वॉज संग बाय आर्ची, सॉन्ग गाया जाता है आर्ची के द्वारा। टू थीव्स वर, टू है तो यहाँ पर हो जाएगा वर कॉट बाय मी एंड माई फादर, दो चोरों को पकड़ा गया मेरे द्वारा और मेरे फादर के द्वारा। द डोर वॉज क्लोज बाय राज, अब डोर सिंगुलर है तो यहाँ हो जाएगा वॉज क्लोज बाय राज। तो इस तरह से डन होता है पैसिव वर्ब्स, पैसिव सेंटेंस। तो ये डन होता है आपका एंडलाइन असेसमेंट। तो यहाँ पर टोटली 20 क्वेश्चन थे। उम्मीद है सभी क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस तरह से डन होता है आपका प्रखर 2 ब्रीज रेमिडिएशन वर्कबुक यहीं पर समाप्त। इसी तरह और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हम आपकी कक्षा से रिलेट देखेंगे। अर्धवार्षिक मॉडल पेपर, वार्षिक मॉडल पेपर, ये भी देखते रहते हैं। और भी आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो भी देखते रहते हैं। और जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं होती हैं वो भी देखते रहते हैं। तो इन सभी सूचनाओं के लिए आप जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।